हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं पाइथन में कुछ बहुत ही अमेजिंग डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स वो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, डेटा टाइप जैसे हमारे पास स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, इंटीजर एक डेटा टाइप होता है। इस तरह से पाइथन वालों ने, जो पाइथन जिसने लिखी है, पाइथन के जिसने कोड को लिखा हुआ है, उसने हमें कई सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स, इनबिल्ट डेटा टाइप्स दिए जो कि हम बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लिस्ट डेटा टाइप की। ठीक है, तो लिस्ट जैसे नाम समझ में आ रहा है, लिस्ट का मतलब होता है इसमें आप कोई भी वैल्यू लिस्ट के फॉर्म पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई नेम्स नाम की, और इसमें इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको नाम रखना है अपनी लिस्ट का। जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखा नेम्स, और यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं जब भी आप पाइथन पे लिस्ट का यूज करते हैं। तो अगर आपको जब भी कोई ऐसा सिंटेक्स दिखे तो आप समझ जाइए ये क्या है, पाइथन लिस्ट है। इसके अंदर आप कैसे भी वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया अनिश, दूसरा मैंने लिख दिया बिल, तीसरा मैंने लिख दिया राज। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। और याद रखिए एक बहुत ही कूल और बहुत ही अमेजिंग बात है कि आप इसमें किसी भी तरह की चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऐड किया है। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे मैं 1 2 भी नंबर्स भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फ्लोट वैल्यूज भी डाल सकता हूँ। फ्लोट फ्लोट मतलब जो डेसिमल फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे मैं कैरेक्टर, सिंपल एक कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है पाइथन की, पाइथन लिस्ट का, कि आप इसमें किसी भी तरह के डेटा टाइप को डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने नेम्स डाला हुआ है, तो ये मुझे कुछ खास सही नहीं लग रहे हैं ये वैल्यूज, तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। जैसे ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्या लेता है, नंबर ऑफ लिस्ट लेता है। तो इसके एडवांटेज क्या, वो देखिए मैं आपको एडवांटेज दिखाता हूँ इसका। देखिए पहले मैं सवाल ऐसे, इसके पहले इसको कि हर एक वैल्यू कैसे एक्सेस किया जाए पाइथन लिस्ट के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सिंपली नेम लिखता हूँ, ठीक है, और इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें पूरा विश्वास है कि यस, इस तरह से जैसे वेरिएबल से प्रिंट होके आता था वैसे हमें सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए ये कहलाता है इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स कहलाता है। जीरो मतलब ये पाइथन में कहलाती है इंडेक्सिंग होती है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल वैल्यूज को अगर लेना है तो हमें यूज करना पड़ता है इंडेक्स का। और याद रखिए जो पाइथन में होता है, हर एक जो इंडेक्स होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये वैल्यू अनिश वैल्यू कहलाएगी जीरो, बिल कहलाएगा वन, और राज कहलाएगा टू। तो मैं सारी आपको इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंट करके दिखाता हूँ। वन, ठीक है, अगर मैं सिर्फ दो वैल्यूज प्रिंट करूंगा तो ये देखिए आपसे अनिश और बिल प्रिंट होके आ गया। याद रखिए अगर आप इसे सब प्रिंट करेंगे नेम्स 10, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा एक एरर। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। ये देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आ जाएगा। अगर आपको जानना है कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, कितने टोटल लेंथ कितनी है इसकी, तो आप यहाँ पे प्रिंट लिखें, आप यहाँ पे लिखें नेम्स, आप यहाँ पे लिखें लेंथ, लेंथ फंक्शन, और यहाँ पे आप डाल दें नेम्स, यहाँ पे इसे आप सेव करें, और ये देखिए आपका प्रिंट होकर जाएगा 3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी इसकी लेंथ कितनी है, 3 इसकी टोटल लेंथ है। ओके, आप इस तरह से पाइथन लिस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथन लिस्ट आपको समझ में आ गए। आपको जब भी लिस्ट का यूज करना होगा आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने सारे वैल्यूज, अपनी सारी वेरिएबल्स डालें, और इस तरह से आप इसको सारे आइटम्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं पाइथन लिस्ट। ओके, अब मैं दूसरी चीज आपको ले चलता हूँ। इसको मैं क्लियर कर लूँ। CLER इज अ शॉर्ट। ओके, तो मैं इसे आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो आप सेम इसी तरह से इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, सेम सब कुछ इसी तरह से चलेगा। लेकिन टपल जो होता है वो होता है नॉन एडिटेबल, नॉन एडिटेबल, नॉन एडिटेबल, जबकि जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, एडिटेबल होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि मैं लिस्ट की वैल्यूज को एडिट कर सकता हूँ। मतलब अगर एक बार लिस्ट बन गई तो उसमें और मैं वैल्यूज जोड़ सकता हूँ, मैं और वैल्यूज घटा सकता हूँ। लेकिन टपल में आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे नेम्स डॉट 0 1 2 तो हो गया, 3 इज इक्वल्स टू मुझे लिखना है, मुझे लिखना है हेल्प। ओके, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। ओके, इसका मतलब आप टपल के ऊपर कोई भी नई वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यही चीज अपनी लिस्ट के साथ करूंगा, सेम मैं लिस्ट अपनी ओपन करता हूँ, और सेम मैं यहाँ पे नई लिस्ट को ऐड करता हूँ, मीन्स 0 1 2 3, बिकॉज 2 तक की सारी वैल्यूज हो चुकी हैं, इज इक्वल्स टू हल्क, और मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट असाइनमेंट। ओके,
ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह से आप, सॉरी, आप इस तरह से अपने आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते। आपको अगर अपेंड, अगर आपको नई वैल्यूज को ऐड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो डॉट अपेंड, और अगर आप जब यहाँ पे लिखेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा नेम्स, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे लेंथ अभी तक 3 थी, अब यहाँ पे 4 हो चुकी है। और अगर आपको पूरा नेम्स देखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेम्स, और यहाँ पे आपको सारा नेम्स का, सारी नेम्स वेरिएबल्स मिल जाएंगे। देखिए अनिश, बिल, राज, हल्क, ओके। इस तरह का, जबकि इस तरह की कोई चीज, कोई भी चीज, अगर मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ और अपने टपल को ऑन करता हूँ तो इस तरह की कोई भी चीज हमारे पास नहीं होती है हमारे टपल में। अब देखते हैं कि अगर कोई, क्या ऐसी चीज कोई ऐसी होती है, डॉट, ये देखिए आपको सारी चीज बता देगा कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिस कारण से मैं इसमें वैल्यूज, यहाँ पे एक ऐड करके मुझे चीज दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐड का यूज करूँ तो क्या ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, देखते हैं। प्रिंट नेम, ऐड करके देखते हैं तो क्या वैल्यू हमारी ऐड हो सकती है, नहीं। टाइप कैन नॉट कॉन्टिनेट टपल और स्ट्रिंग टू अ टपल, ओके। तो आप कुछ भी करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सॉरी, इस पे नहीं यूज होता। तो आप किसी भी तरह से टपल में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, जबकि आप लिस्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो आपको बस एक चीज याद रखनी, जब भी हम टपल का तब यूज करें जब हमें किसी भी वैल्यूज को चेंज नहीं करना है उसके अंदर, और लिस्ट का यूज हम जब करें जब हमें उन चीजों को चेंज करना है। तो इस तरह से हमने समझा टपल्स क्या होता है और लिस्ट क्या होता है। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरीज, ओके। तो हम डिक्शनरीज के बारे में अब पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था डिक्शनरीज, तो दूसरा हमारा इस लिस्ट में आता है हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, जिसे कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है, डिक्शनरी, जैसे हम लोग डिक्शनरीज में क्या होता है, एक हमारे पास वर्ड होता है, उसकी कई सारी, जैसे हमारे पास मीनिंग होती है, उसमें कई सारी मीनिंग्स होती है, लेकिन इस वाले पे डिक्शनरी का मतलब होता है जब भी हमें डिक्शनरी यूज करना है। तो मैं आपको दूसरा कुछ यूज करके दिखाता हूँ, जैसे लेट्स से यूजर नेम, यूजर्स, ओके, और यूजर्स, ओके। तो यहाँ पे जब भी हम डिक्शनरी का यूज करेंगे तब हमें आपको या क्या यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस का। तो आप देख पा रहे हैं पाइथन में कितना आसान है किसी एक चीज से जंप करना। अगर आपको लिस्ट यूज करना है तो आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। अगर आपको टपल का यूज करना है तो आपको सिंपल आपको ब्रैकेट्स का यूज करना है। इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं, सॉरी, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। और जब भी आपको डिक्शनरी का यूज करना है देन आपको क्या यूज करना होता है, कर्ली ब्रेसेस का, ठीक है। तो इस तरह से बन गया हमारे पास डिक्शनरी। अब डिक्शनरी कैसे डिफाइन की जाती है, पहली चीज कहलाती है कि, जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली चीज कहलाती है कि कोलन, और दूसरी चीज कहलाती है हमारे पास होती है वैल्यू। तो याद रखिए, जो की होती है वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, वैल्यू भी इसी तरह से, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जो की होगा वो हमेशा हमेशा यूनिक होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक की आपने डिफाइन किया दूसरा आप सेम से यूज कर पाए। जस्ट लेट्स से मैं एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा यूजर्स, ओके। तो लेट्स से यूजर्स का मतलब एक यूजर नेम है जैन 101, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है उसका, उसकी मान लीजिए अंदर वैल्यू है अनिश जैन, पासवर्ड या कुछ भी, है ना, hi@gmail.com। मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड सेव करके, इसका जीमेल आईडी मैंने सेव करके रखा हुआ। दूसरा लेट्स से मेरे पास है जैन, और इनका भी मैंने dan@gmail.com मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से अगर आपको, अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे प्रिंट यूजर्स, तो आप देखेंगे, आपको सिंपली पता है कि आपको किस तरह से प्रिंट होके आएंगी वैल्यूज। ये देखिए आप क्या प्रिंट होके आ गया, जैन अनिश, ये आपको प्रिंट होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने जब दोबारा यस जैन अनिश, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी की स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करने से, अभी आप इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, 0 1 2, तो आप ये सोचिए, आपको थोड़ी ना याद होगा कि किसी कहाँ पे किसकी वैल्यू रखी, कहीं 0 पे रखी, कहीं 1 पे रखी है। तो डिक्शनरी का ये अपने आप पे एक एडवांटेज है कि आप हर एक चीज को एक नेम दे सकते हैं, उस नेम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जैन की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स, और आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको की का नाम लिखना है, दिस इज कॉल्ड द की नेम, है ना, ये की है। और मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो आपको क्या क्या लिख के आएगा, jane@gmail.com। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए आपने कहीं गलती से ऐसा लिख दिया दोबारा jane@, तो यहाँ पे ऐसा @gmail.com, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगी वो ओवरराइड हो जाएगी। याद रखिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स जैन,
और मैं इसे रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे jain@gmail.com नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू तो आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज की जो होनी चाहिए वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, आप उसे कभी भी रिपीट ना करें। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह से पाइथन में डिक्शनरीज का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग पाइथन की डिक्शनरी का यूज करते हैं। और देखिए, और इसमें कई सारे इनबिल्ट और फंक्शंस होते हैं, लिस्ट के ऊपर भी, टपल्स के ऊपर भी, डिक्शनरीज के ऊपर भी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे रियल वर्ल्ड, और मैं जब आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, तब मैं इन चीजों को और ज्यादा आपको क्लियर कर पाऊंगा, जब आप रियल वर्ल्ड पे आप समझ पाएंगे कि कैसे ये चीजें उपयोग में होती है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें इतना ही समझने की जरूरत है। तो पाइथन में लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई, और लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई, और एक और हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं सेट। यस, इसे बोलते हैं सेट। सेट अगर आपको पता हो मैथ थ्योरी के अनुसार, सेट पे अगर हम इस पाइथन सेट पे हमेशा और हमेशा यूनिक वैल्यूज ही डाल सकते हैं। यूनिक वैल्यू इसका मतलब, और आपको कैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक यूजर नेम करके, यूजर नेम आपको पता है कि यूजर नेम, जब भी रियल वर्ल्ड यूजर नेम्स होते हैं वो हमेशा यूनिक ही होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैन, और यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से जैन, तो आपको क्या लगता है यहाँ, और याद रखिए यहाँ कैसे डिक्शनरी, ये सेम इसी तरह से डिक्शनरी में से कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, इसमें भी कर्ली ब्रेसेस का, लेकिन यहाँ पे की वैल्यूज का यूज नहीं करना है, आपको सिंपली स्ट्रिंग्स, नंबर्स, इन सब का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और प्रिंट करने की कोशिश करूँ, नेम, यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे रन करूँ, तो यार ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ली गई है। तो याद रखिए, हमेशा जब भी हम सेट का यूज करेंगे, तो हमेशा हमेशा उस पर यूनिक की वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है, कभी भी उसमें दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती किसी भी केस में। तो जब भी आप, अगर आप कुछ भी लिखें यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, दोबारा से अगर मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ जैन और 1 ही एक बार प्रिंट होकर आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इस तरह से हमें, तो ये आप, हमने इस लेसन में पढ़ा कि लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या और सेट क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।